मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। गाजीपुर बॉर्डर से हम जुड़े हुए हैं, हमारे किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनके विचार लेते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। तो सर स्वागत है। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? हम जिला हरदोई उत्तर प्रदेश। कब से हैं आप यहाँ पे? हम तो समझो भी 2 महीना से ऊपर हो गया मुझे। तो सर जो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशें करी जा रही हैं जो, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम नहीं समझ रहे, हम तो अपने मांग मांगने आए। ये करीब समझो 2.5 महीना होने जा रहा आंदोलन को। ये अपने षड्यंत्र ही रच रहे हैं, कभी आतंकी, कभी खालिस्तानी। अभी 26 नवंबर को इन्होंने बहुत बड़ा प्लान करके जो कुछ बनवाया है। 26 नवंबर का भी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल इतने लोग तो यहाँ ही नहीं खड़े होंगे जितने लोग हम टीवी पे लाइव देख रहे थे। जब इन्होंने लाल किले पे झंडा चढ़वाया निशान साहब का, तो थोड़े आदमी थे, कोई 100-200 आदमी मुझे तो लग रहा था, हम लाइव देख रहे थे। तो हम हैरान हो रहे थे भी कहाँ गई पुलिस। इतनी 20-25 ट्रैक्टर थे, उसमें कितने ट्रैक्टरों पे आदमी, उतने अंदर आदमी थे। ये सब अपना बवंडर करवा रहे थे। वो बहुत बड़ा षड्यंत्र हम देख के हैरान हो रहे थे। इनकी सब वो प्लानिंग थी, हिंदू सिख सब फोड़ डालने की वो प्लानिंग थी। और उसके बाद ये 28 नवंबर को इन्होंने हमारे आंदोलन को झटका दे दिया। और 28 नवंबर को तो ये बहुत बड़ा प्लान इन्होंने कर डाला। यहाँ ये जब कुचलने आ गए थे, ये ऐसे आंदोलन को मसलने का इनका प्लान था। उसके बाद इनका दंगा फैलाने का प्लान था। आंदोलन को बिल्कुल आगे के लिए ये खत्म कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में जो किसान भाई थे, जो जातियों में बटे हुए थे, धर्मों में बटे हुए थे, कहीं ना कहीं वो एक मंच पे आ गए हैं। किसान तो हमेशा ही एक मंच पे, जातियों पे तो ये लोग हम लोगों को बांटते हैं। हम तो मतलब सब किसान है यहाँ, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब किसान है। ये तो बांट रहे थे, वो झंडा चढ़वा के इन्होंने बांटने के लिए तो झंडा चढ़वाया। को किसानों का वो काम नहीं, चाहे वो हमारे किसान के बेस में थे, पर षड्यंत्र इन्हीं का था, आदमी इन्हीं के थे जो इन्होंने प्लान करी आंदोलन को। बहुत बड़ी इन्होंने प्लान करी। अब 2.5 महीने में ये अभी तक प्लानिंग ही करते आ रहे कुचलने की। और हम हमारी जायज़ मांग मान रहे हैं। जो इलेक्शन से पहले इन लोगों ने हमारे से वादा किया था, स्वामीनाथन की रिपोर्टों का, हर एक चीज़ का किसान को पूछ के, बाकायदा प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री से गुजरात के कहते थे भी किसान को पूछना चाहिए कितनी लागत आती है। सर जो अभी जो बजट आया है, जो उसमें कहा जा रहा है, मोदी जी द्वारा कहा गया है कि जो हमारे बजट में किसान और गांव की बात की गई है एक तरीके से, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? भाई साहब ये सब खोखले वादे हैं लोगों के। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर जो इनकी कहनी में अगर विश्वास किया जाता ना, तो ये अब तक हमें सही चाल में चलने देते और हम आज रोडों पर नहीं होते। हम तो किसान के बच्चे हैं, किसानों में किसानी का काम होता है। जितने घर में लोग होते हैं ना, उतने भी कम पड़ जाते हैं। हमारा गेहूं में पानी लगाने का टाइम चल रहा है, गन्नों का काम चल रहा है हमारे का, तो गन्नों में कितने आदमियों की ज़रूरत होती है। हमें तो यहाँ मजबूरन आना पड़ा है अपने काम छोड़ छोड़ के। अब हमारे घर की जो महिलाएं वो हमारा काम कर रही हैं और हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये इनके वादे भाई, इन पे तो जो अगर ये सच्ची भी बात कहते हैं ना, अब हमें वो भी बुरी लगने लगी है। और ये ना जो कुछ लोग हैं, जो RSS के लोग हैं, मैं इनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई आप इस तरह से आतंक ना फैलाएं। ये तो विदेशी से भी ज़्यादा बुरे हैं। ये हमें आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं। इनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह की हरकत ना करें, नहीं तो बहुत मामला खराब हो जाएगा। सर जो 26 तारीख को जो आयोजन हुआ था ट्रैक्टर रैली का, उसमें हजारों ट्रैक्टर यहाँ से गए थे और जो तिरंगे थे और जयकारे थे भारत माता के और देश प्रति नारे थे, उसके ऊपर जो उनको कहीं ना कहीं नहीं दिखाया गया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रही है जो जिसमें तिरंगे को थोड़ा अपमानित करा गया है उसमें, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई इससे तो अच्छी बात कुछ नहीं है। भाई तिरंगा तो अपमानित हो रहा है, उसे तो कोई देख नहीं रहा। जो इस देश को देशभक्ति तक चलाने वाले किसान हैं, वे आतंकवादी है, वे राष्ट्र विरोधी है, वे असामाजिक तत्व है। भला है सामाजिकता, राष्ट्र विरोधी गंदापन वो नहीं दिख रहा। पुलिस उस पर तिरंगे पास हो गए, इसके डंडे गोले चला रही, पुलिस वाले लाठी मार के ट्रैक्टर पे तो झंडा नीचे गिरा रहे तिरंगे का वो अपमान नहीं। तिरंगे के ये ज्यादा राष्ट्रभक्त है, किसान देश विरोधी है। किसान जो है असामाजिक है। जब जा ये लाल किले के दरवाजे को खोल के वहाँ से वो तिरंगे की जगह पे वो फैलवा सके, ये क्या नहीं कर सकते। आतंकवाद सर यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं पानी की और जो शौचालय की यहाँ काफ़ी कंडीशन ख़राब है, उन्हें कहीं ना कहीं वापस ले ली गई। जो एम्बुलेंस की सुविधा थी वो भी वापस ले ली गई है। एम्बुलेंस तो इन्होंने यहाँ से देखो, यहाँ को जो एम्बुलेंस निकलने का रास्ता था वो इन्होंने बिल्कुल सील कर दिया दीवार बना के। और जानबूझ के एक दानिस्ता कि कोई मरीज मरे या कोई दुर्घटना घटे, सारे दिल्ली के रास्ते बंद करके सारी एम्बुलेंस को यहाँ को निकाल रहे पब्लिक के बीच में को।
गाजीपुर बॉर्डर से आप किसान भाइयों से क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को? देखो संदेश नहीं, देखो हिंदू मुस्लिम देशवासियों को सिख सब कुछ ईसाई पता है, अब संदेश इससे की अब अच्छी खुशी जरूरत की बात नहीं है। कहाँ? हमारे हाथ उठा के जयकारे लगाओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई भाई देश विरोधी ताकतें चुप रहो। चुप रहो। तो सर किस सरकार को क्या संदेश है आपका? सरकार से संदेश का अब निवेदन है कि हमारी बातें मान लें, ये 3 काने कानून वापस ले लें और हम अपने अपने घर चले जाएंगे, और उससे पहले वापसी नहीं है, ये तो भूल जाएं। अभी दोबारा एक नाटक दोबारा कर रहे हैं कि जी मैं एक कॉल पर हूँ। अरे कॉल की क्या जरूरत है जब 11 बार फोन कॉल की दूरी हाँ है। भाई ये बताओ, जब हमको आपने 11 बार बुलाया हम चले गए, अगर हम एक बार भी नहीं जाते तो इन्हें फिर वो बहाना हो जाता कि जी हमने तो बुलाया ये नहीं आए। जब हम 11 बार चले गए, जब तुमने कोई संशोधन नहीं किया उसमें, जब हमारी बातों को नहीं माना गया, और अब हम क्यों कॉल करें? तुम खुद आ जाओ ना। जब पहले भी तो चुनाव में भी तो आते थे हाथ जोड़कर कि हमें जनता के बीच तो आते थे, हम भी तो जनता है, हमारे बीच में आ जाओ। और हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं, और हम तो निहत्ते हैं। देख लो किसी के हाथ में भी कोई भी किसी तरह का कुछ भी हो, एक डंडी तक तो है नहीं, तो हमसे क्यों डर रहे हैं ये लोग? और जो ये बैरिकेड लगाए हैं किस लिए लगाए? पूछो क्या बोलना चाहेंगे जो आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं सर? आंदोलन का बदनाम तो उसी दिन से किया जा रहा है जिस दिन यहाँ आंदोलन हुआ था, लेकिन आप भी जनता के बीच में भी इन किसानों ने ये सिद्ध कर दिया कि हमारे में कोई कमी नहीं है। हम अपनी मांग मानने आए हैं, हम शांति प्रिय हैं, हमारा संगठन शांति प्रिय है। हमारे जो आज नेता बैठे हैं यहाँ पे वो बिल्कुल शांति प्रिय हैं। हम शांति से अपने आंदोलन को पूरा करेंगे। जो हमारे पे आरोप लगाए हैं वे निराधार हैं। अब इन आरोप लगाने की कोई जगह नहीं बची है। कुछ अखबार संदेश दे रहे हैं कि आंदोलन जो है सिमटता जा रहा है, और यहाँ देखने में आ रहा है काफी जनसैलाब आ गया है। ये तो आप भी देख लो, इसमें मुझे कहने की या सफाई देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी दिन गांव में चले गए ना, यहाँ तो जो किसानों की तादाद है या ट्रैक्टर आप देख रहे हो तो देख ही रहे। अगर मेरा आपसे निवेदन भी है कि आप सच्चाई जानने के लिए गांव-गांव में जाओ तो आपको ये पता लग जाएगा कि 90 नहीं, 98 नहीं, 100 के 100 देशवासी किसान 100 के 100 आज इस आंदोलन के साथ है। जो बुजुर्ग जो महिलाएं यहाँ नहीं आ सकती वो भी वहीं बैठे जोश में नारे लगा रही हैं। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सरकार से जी नहीं, जो किसान भाई यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, युवा जो आ नहीं पा रहे हैं, जो हैं, महिलाएं नहीं आ पा रही हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी कि यहाँ तो हम भी बहुत हैं। आंदोलन के सरकार की नीतियों को देखते हुए लंबा चल सकता है। सर जो 6 तारीख का बंद का आह्वान है उसको किस तरीके से आपने तैयारी है उसकी? अजय हमारी तो तैयारी 1 मिनट में आपने देख लिया। 27 तारीख में 26 तारीख की रात में जिस वक्त राकेश टिकैत जी पे एक हमला बोल हुआ तो आपने वो तैयारी तो देख ली कि 8 घंटे के अंदर अंदर इतने बड़ा जल सैलाब मुजफ्फरनगर में 27 तारीख में एक ऐतिहासिक पंचायत हुई। तो वो एक संदेश ही तो था, उसमें हमें तैयारी की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी तो नहीं पड़ती। हम तो जब चाह सब भाई एकदम एक जगह एकत्रित है, तो इसमें तो कोई वैसी बात। सरकार को क्या संदेश है सर? सरकार को तो यही संदेश है कि ये किसान जो है बहुत शांति प्रिय है, इसकी बात को आप मान लें। अगर नहीं मानेंगे, अगर इस किसान ने कोई ऐसा उठावेंगे तो शांति प्रिय ही शांति प्रिय कोई कदम रणनीति के द्वारा हमारे टिकैत ने अगर कोई घोषणा कर दी उसमें मैं आपको आश्वस्त करता हूँ रहेगा तो शांतिपूर्वक ही। लेकिन इस किसान ने इस देश की जनता को और इस राज्य को जो राज कर रहे हैं ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे, इस देश के किसान ने इस देश को कंधा दे रखा। अगर यो कंधा खिसक जाना यो पाताल लोक में चला जाएगा देश। ये संदेश देना चाहता हूँ मैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो अन्य सुविधाएं हैं, साफ सफाई नहीं हो पा रही है, यहाँ पे शौचालय का काम नहीं हो पा रहा है। वो हमने पहले बोल दिया भी सरकार आंदोलन कुचलने को हो रही है, तो हम सरकार को कहना चाह रहे हैं हमने इनको वोट दिया है और वोट हमारे से लेके हमें ईंट पत्थर ना मारे, हमारी मांग माने और हम घर वापस जाए, हमारी मांगे माने। हमारी जायज़ मांग है, जो हम मांग रहे जायज़ है और ईंट पत्थर ना मारे। हमने इनको वोट दिया, ये काम ना करे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए कबीरदास जी ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फलाए। समझ रहे हो? आप कितना पानी दे दो पौधे में, जब टाइम आता तो भी फल देता है, चाहे पूरी नदी उतार दो उसमें। ये सरकार लाइन पे आएगी। 1.5 साल का बोला था ना, कमेटी की बात की थी। 1.5 साल का किस लिए बोला था? 2-4 आदमी चुनाव निकल जाए, वोट बैंक का तो चक्कर हो जाए। सरकार भी तो आपने ही बनाई थी।
तो बनाई क्यों खफा है आप? पहले उस टाइम में पता होता है कि सरकार बनाने से पहले, वोट देने से पहले पता, फ्यूचर का आपको पता है कल क्या होगा आपके साथ, पता आपको, पता है क्या? उसका नहीं पता होता ना। मैं कानून के बारे में शॉर्ट में बता दूं, बोल रहे क्या न पढ़े। पहला कानून बोलता है एपीएमसी से बाहर किसान अपनी फसल को बेच सकता है, प्राइस डिस्कवरी होगी, इंटरस्टेट मूवमेंट होगा। 85% इस देश के किसान ऐसे जिसके 5 एकड़ से कम जमीनें हैं। 70% किसान ऐसे जिसके 2 एकड़ से कम जमीनें हैं। जिसके 2 एकड़ जमीन है हरियाणा पंजाब यूपी से अपनी ट्रॉली भर के केरला तमिलनाडु बेचने जाएगा। कितना मोदी ट्रांसपोर्ट जी का कहना है कि जो ये कानून लाए गए हैं किसानों की आय जो दुगना करने का उनका लक्ष्य है 2022 का, उसको पूरा करने के लिए लाए गए हैं। पहले तो ये बता दो आज कितनी है। दुगनी तो तब होती है जब पता हो आज 100 रुपये कल 200 होगी, समझ रहे हो ना। दूसरी बात 2016 में पॉलिसी लेके आए थे ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्या बोला था कि ये 1 नेशन 1 मार्केट होगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज 2021 आ गया, 2022 ही आ गया, कितनी होगी आज, क्या होगा? देखिए एनुअली 12,500 किसान सुसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 1995 से 2015 तक 3 लाख किसानों ने सुसाइड किए हैं। तो ये धन्ना सेठ तो है नहीं, ये एमएसपी होने के बावजूद सुसाइड हो रही कितनी। तो चाहिए क्या था कि एमएसपी से ऊपर सोचा जाए। हम ना तो मैक्सिमम मांग रहे ना मीडियम मांग रहे, हम तो मिनिमम मांग रहे। मिनिमम भी कैसा, 2005-6 में स्वामीनाथन कमेटी की 5 रिपोर्ट आई थी, फार्मिंग कमीशन भी बोलते उसको। उसने बोला था C2 की 1.5 गुना कॉस्ट पे एमएसपी दिया जाएगा, लेकिन ये A2+ FL पे दे रहे हैं, C2 पे नहीं दे रहे। अगर C2 पे होता तो धान का भाव आज 1860 हो, 2500 से ऊपर होता, 3000 के आसपास होता, वो भी नहीं दे रहे। तो सर एमएसपी तो लागू है, कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, एमएसपी और मंडियां लागू रहेंगी। देखिए लाला रामधीर सिंह को पता 500 रुपए देने हैं, मंगू किसान को पता 500 रुपए लेने हैं। लिखने में क्या दिक्कत है? एक लाइन लिख दो ना कि एमएसपी जारी रहेगा, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो ना। देखिए इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें एक चैप्टर था अंडरमाइनिंग मार्केट वेयर गवर्नमेंट हैंड हर्ट्स मोर देन इट हेल्प्स। समझ रहे हो ना। उसमें क्या बोला था कि पीडीएस और एमएसपी सरकार के लिए बोझ है, समझ रहे हो। तो इसमें आप संशोधन चाहते हैं, रद्द चाहते हैं? रद्द चाहते हैं। रद्द क्यों चाहते हैं? आपने जहर सुना होगा ना, 1 गिलास जहर का कानून ना जहर है। ये बोल रहे हैं कि 1 गिलास जहर का भरा 2-3 चम्मच निकाल। 1.5 साल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं इनको कानूनों को। पोस्टपोन क्या होता है? तो होता कानून या नहीं होता। सस्पेंड सरकार को कर लो ना 1.5 साल के लिए। आप सरकार को कर लो 1.5 साल के लिए। बताने में 3-4 राज्यों में इलेक्शन है, वहाँ पे वोट बैंक का चक्कर है, सरकार बन जाएगी। और ये जो मजमा लगा बार बार तो लगता नहीं इतना। हम 1.5 साल बाद दोबारा आएंगे यहाँ पे। आप देख रहे हो कटीले तार कैसे लगा रखे, बैरिकेड लगा रखी, तार लगा रखे, किले काट रखी है, कंक्रीट की बैरिकेड लगा रखी है। जैसे खेतों में जाओगे ना, मेड होती है, उसके चारों तो तार लगाए जाते हैं आवारा पशुओं को रोकने के लिए। ये इनडायरेक्टली बेइज्जती करेंगे सरकार किसानों की। ये बोल रहे हैं कि आवारा पशु हैं ये, कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी हैं ये तो कहना चाह रहे हैं। देखिए ये आपने बात की लाल किला की, मैं 26 जनवरी पे यही था। एक तो दूसरी पहली बात तो अब झंडे का कैसे सम्मान होता हमें ना बताए, जिसने 50 साल तक इस देश के झंडे की इज्जत नहीं की। अंग्रेजों के जो मुखबिर रहे वो हमें बताएंगे देशभक्ति क्या चीज होती है। दूसरी बात, लाल किला रिंग रोड से 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है, और रिंग रोड पे बात हुई थी, अंदर कैसे चले गए? तो मेरा कहना तो ये था, जो यहाँ से हजारों ट्रैक्टर गए थे और जो भारत माता के जयकारे थे, देशभक्ति के नारे थे, वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाए गए हैं। और वो नहीं दिखाए गए, असामाजिक तत्वों ने वही तो था। उनको 15 सेकंड का एक वीडियो चाहिए था, वो मिल गया है, काम बन गया। वही तो है ना, गोदी मीडिया क्या है? वही तो आगे आप जो आंदोलन में ये हरकत ना हो पाए, इसकी सख्ताई रखेंगे आप? सख्ताई इसमें जो है हमने अपने सुनो, हमारी तरफ से तो हरकत है ही नहीं। आप इन पे निगाह रखेंगे आगे? निगाह का सुनो, निगाह की तो इस संगठन में कभी जरूरत ही नहीं रही। निगाह में तो किसी की वो बैठते आपको बदनाम करेंगे एक तरीके से? नहीं, बदनाम में हमने, हमारे कार्यकर्ता अपने आप ही सतर्क हो गए। बदनामी का झंडा बुलंद करो फिर जाओगे, हमारे पे कोई बदनामी का दाग नहीं आ रहा। केवल इनके ढोंग डप्पे खत्म हो चुके, हमारी तरफ से बात खत्म। सर जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार करा जा रहा है, उनके लिए भी आवाज उठा रहे हैं आप? आपने कीले देखे ठोक दिए गए? ये कीले पत्रकारों की छाती पे ठोके गए हैं, हमारे भेजे पे ठोके गए हैं, संविधान की किताबों पे ठोके गए हैं। इस देश में कोई स्वतंत्र नहीं है, जो सही बोलेगा वो जेल जाएगा। हम 72 साल पीछे हैं, लेकिन ये बात मोदी जी को याद रखनी चाहिए, इस देश में जनरल डायर से ज्यादा क्रूर शासक नहीं आना, और हमको जलियांवाले बाग से बड़ी कुर्बानी नहीं देनी। ये दिमाग में रखें। आगे आने वाले समय में किस तरीके से आंदोलन को तैयार कर रहे हैं आप? आंदोलन मजबूत क्या आंदोलन तो घर घर पहुंच गया, जितना देरी उतना ही घर घर। भाई एमएसपी तो हर आदमी जानता है। जिस किसान ने 1868 का धान 1100 में बेचा, उसकी तो छाती जल रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि एमएसपी लागू है और मंडियां भी लागू है। भाई एक मैं अर्थशास्त्र बताता हूँ बगैर पढ़े लिखे वाला। 1868 का धान 1100 में बिका, ये बीच का जो 900 रुपये मार्जिन है ये कहाँ गया? ये ब्लैक मनी है जो 4 से 5 लोगों के बीच में डंप हो गया।
हमारा अर्थशास्त्र है एग्रीकल्चर का, जो हम जाहिल लोग जानते हैं। अगर ये 900 रुपया प्रति कुंटल किसान के पास आता तो किसान कोई सेविंग नहीं करता, कोई बचत नहीं करता, वो सीधे मार्केट जाता है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, पूरे धान का उत्पादन जोड़ लीजिए देश का, जितना सरकार ने खरीदा प्लस जितना लोकल मंडियों में बिका, जो लोकल मंडियों में बिका उसमें से 900 रुपया प्रति कुंटल जोड़ के किसान के पास पहुंचा दीजिए। ये जो जीडीपी इकोनॉमी रो रहे हैं ना, यूं मार्केट जाती यूं। जैसे किसान सम्मान निधि को क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ से आई जी? मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत पहले एक व्यवस्था थी मोदी जी के आने से पहले। चुनाव के समय लोगों को पैसे बांटे जाते थे ना। अब वो पैसे को लेकर जाने में, वहाँ वितरित करने में बड़ा लोचा था। मोदी जी ने सीधा वोटर को घूस देने का एक तरीका अपनाया। पैसा भी सरकारी, पहले पार्टी बांटती थी, अब यह सब सरकारी पैसा किसानों के पास पहुँचा दिया। 6,000 रुपया ले, खुश रहो। भाई काहे में खुश रहेंगे? मैंने 60 कुंटल धान उत्पादित किया, 900 रुपए के हिसाब से 60 कुंटल धान कितने का हुआ जो हमने कम बेचा? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे भैया, पूंजीपतियों का साथ, पूंजीपतियों का विकास। ये आप बताइए, आप तो अगर गांव की पृष्ठभूमि से हो, पानी किसका बंद किया जाता था? जिसको हम समाज से बहिष्कृत करते थे। इस सरकार ने किसानों को समाज से बहिष्कृत मान लिया है। हम दिल्ली की सड़कों पर इसलिए नहीं जा सकते कि हमारे पसीने से इनको बदबू आती है। हम खेत से निकलते हैं ना, हमारी मिट्टी और हमारे पसीने से इन जो ब्यूटी पार्लर में होके निकलते हैं नेता ना, फुस वाला सेंट डाल के। चुनावी तो आप नहीं था इनको? किसको? अरे भैया, गलती हो गई। हम तो औलाद पैदा करते हैं, गलती एक बार हो जाती है। अरे भाई सुन तो, हमने बेटा पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, उसने दारू पी के मेरे कनपट्टी पे पिस्तौल लग दिया, तो गलती तो हो गई ना। उसको वापस कैसे घुसेड़ूं? गलती तो हो गई ना। तो गलती सर एक बार हो जाती है, 2 बार थोड़ी होती है। नहीं, पहले ठीक चल रहा था, वो तो बीच में मदक पीने लगा मेरा बेटा। अब उसके बाद में वो घर की गृहस्थी बेचने लगा। तब हमको पता चला कि जिसको मैंने भैया घर के काम की जिम्मेदारी दे दी थी, ये तो खटिया पल के बेच दे रहा है। अब इसको हटाएंगे, दूसरे बेटे को, छोटे वाले को बैठा लेंगे किसी को। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो किसान भाई बैठे हैं, इनको मतलब कि ये अय्यासी कर रहे हैं, यहाँ पे हलवे खा रहे हैं और मजे उड़ा रहे हैं। आ जाओ भाई, स्वागत है सबका, आ जाओ, अय्यासी करो आके। अरे भाई, अय्यासी किसको अच्छी नहीं लगती? आ जाओ, अय्यासी करो भाई, स्वागत है, आइए, वेलकम। हम मरे जा रहे। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? किसको? उन लोगों को जो आपको बदनाम कर रहे हैं एक तरीके से। दिमाग ना है, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ भाई। मानसिकता से कमजोर है, दिमागी बीमारी है उनको। हाँ, कहीं ना कहीं वो रोटी खाते हैं, गोबर। वो न रोटी खाते हैं न गोबर खाते हैं। वो नशा करते हैं किसी चीज का, पता लगा लियो, इसीलिए टेढ़े बेढ़े हो रहे हैं दिमाग से। हाँ, तो दर्शकों, हमारे साथ हमारे किसान भाई जुड़े हुए थे, इनसे बातचीत करी। काफ़ी गुस्सा है सरकार के खिलाफ इनका। तो लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।